ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को देश भर में सुचारू रूप से चलाने हेतु निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई से आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं कुशीनगर जिले के फाजिलनगर में 624 शिक्षकों को व शिक्षा मित्रों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को, जिसके प्रायोजक करता है शिव शक्ति ट्रेडर्स, छोटी ओवरब्रिज से 25 कदम पश्चिम। हमारे यहाँ मकान, दुकान, शोरूम का इंटीरियर डिजाइन कराने हेतु संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 7743809414। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फेविकोल, पेंट्स, सीट, ग्लास, पुट्टी व हार्डवेयर से संबंधित सामग्री एवं उच्च कोटि की प्लाई व प्लाई के दरवाजे के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु बिजनेस चाचा ऐप पर सर्च करें शिव शक्ति ट्रेडर्स फाजिलनगर। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं द पॉपुलर न्यूज। आप देख सकते हैं कि आज हम खड़े हैं कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, जी हां, विकास खंड फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर। आपको बता दें कि आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस पर जो है क्या चर्चा चल रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षक लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसे उनको जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इसके बाद जो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, थोड़ा उनसे भी मिलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हम ले चलेंगे आपको। देखिए हमारे जो प्रशिक्षित करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हैं और इनको जो है हम थोड़ा सा दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पर ये एक रूम है जहाँ शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कक्ष संख्या 1 है और यहाँ पर बीआरसी कार्यालय में आयोजित जो शिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं प्री टेस्ट, वहाँ पे एक बारकोड लगा है, QR कोड लगा है। इसको जो है इसको स्कैन करके इसके बारे में सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। क्यों सर? हाँ बिल्कुल। ये प्रशिक्षण पूर्व जो हमारा टेस्ट होता है कि आप जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं तो आपकी जानकारी क्या है, आप क्या चीज़ें जान रहे हैं, उसके लिए टेस्ट कराया जाता है। जब आपका 4 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो आप इस टेस्ट को देंगे कि आपके जो प्रशिक्षण के उपरांत आप में क्या बदलाव आया, आपने क्या नई चीज़ें सीखी, इसमें आपको पता चलता है। ये फीडबैक है। फीडबैक में यहाँ की व्यवस्था, जब प्रशिक्षण कक्ष में क्या व्यवस्था रही, साफ़ सफाई रही नहीं रही, प्रोजेक्टर चला नहीं चला, जो आपके ट्रेनर हैं वो कैसे रहे, उनका व्यवहार कैसा रहा, क्या चीज़ें बताएं, ये फीडबैक का है। और बाकी ये समय सारणी है, जैसे कि देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ 5 ARP हैं, सभी का अलग अलग समय पे समय निर्धारित है। जैसे आज की इसमें पहली कक्षा होगी 10 से 10:15 तक जितेंद्र सिंह का, ये फिर दूसरी कक्षा 10:15 से 10:45 की होगी रवि राय जी का। इस तरह से समय सारणी बधा हुआ, टाइम टू टाइम जो है कक्षाएं जो है निर्धारित की गई। तो यहाँ पर जो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहाँ पर जो शिक्षक हैं प्रशिक्षण दे रहे हैं, सहायक यहाँ पे सामग्री लिखा गया है, प्रशिक्षण विधि लिखा गया है, यहाँ पर विवरण है और सत्र का नाम यहाँ पर लिखा गया है, समय है और कौन कौन से जो प्रशिक्षक हैं प्रशिक्षण इस संस्था को दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो प्रशिक्षक हैं और यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण करने वाले लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने कैमरे के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि निपुण भारत मिशन जो चल रहा है, इसके तहत जो है यहाँ पर प्रशिक्षक लोग आए हुए हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिनी प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, यहाँ पर प्रशिक्षक भी हैं जो प्रशिक्षित कर रहे हैं यहाँ पर। और पूरे यहाँ पर विकास खंड में 624 जो है शिक्षक हैं और यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है यहाँ पर ये प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये हम फाजिलनगर में खड़े हैं और फाजिलनगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनी जो हमारा प्रोजेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है यहाँ पर सारे शिक्षक लोग हैं। थोड़ा सा हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। कब से ये आप यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं? यह प्रशिक्षण का 4था बैच चल रहा है फाजिलनगर पर। ये हम लोग कल 12 तारीख से आ रहे हैं और हमारा प्रशिक्षण 15 तारीख तक चलेगा। 4 दिवसीय प्रशिक्षण है, 15 तारीख तक चलेगा। जी आप थोड़ा सा हम जानेंगे सर, कितना बदलाव आ रहा है इस प्रशिक्षण को लेने के बाद? इस प्रशिक्षण के बाद हम लोग नई ऊर्जा मिल रहा है। हम लोग जाएंगे अपने विद्यालयों पे, बच्चों को नई ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे और जो भारत सरकार की जो मंशा है कि निपुण लक्ष्य को प्राप्त करना है हर हाल में, हम लोग उसी के माइंड में रख करके हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जाएंगे तो हम लोग परिश्रम करके निपुण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निपुण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं लोग भी हैं जो शिक्षक हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? स्मिता निषाद। जी मैम, आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं तो थोड़ा बताइए कि कितना बदलाव आया।
सर वही ऊर्जा मिल रही है, उसको जाके हम लोग अपने बच्चों पे लागू करेंगे और नए सिरे से जैसे जो भी त्रुटियां हुई हैं पीछे, उसको हम लोग जाके सुधार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मैम, कितना बदलाव आएगा इस नई शिक्षा नीति को जो लागू की जा रही है? बहुत सारी बदलाव हो रही है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, यही सब बदलाव हो रही है। तो नई नई चीज़ों को सीखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई नई शिक्षा नीति लागू होती है या कुछ भी जब लागू होता है तो सबसे पहले ज़रूरी है बुनियादी ढांचा को मजबूत किया जाए और जो हमारे यहाँ पर शिक्षक लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए। जब शिक्षक लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने बच्चों को जो है अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इन शिक्षक के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई ऊर्जा मिल रही है और ये जब जाएंगे वापस तो यहाँ पर बच्चों में एक नई विकास की गाथा लिखेंगे। चाहेंगे चूँकि आप जी सर। चाहेंगे तो वर्तमान में जो भी प्रशिक्षण यहाँ पे चल रहा है, पर आपको बीआरसी पे जो 4 दिवसीय आपका प्रशिक्षण चल रहा है, इसके लिए आप कमरे देख रहे हैं कि 2 कमरे हमारे 50 की संख्या में यहाँ लोग हैं, 50 की संख्या में बगल में है। जो गाइडलाइन है प्रशिक्षण कराए जाने का, पंखे आपके चल रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वाइट बोर्ड आपका यूज किया जा रहा है, डेस्क बोर्ड आपका लगा हुआ है। टाइम टू टाइम आपने देख लिया कि जो हमारा समय सारणी लगा हुआ है, लंच की प्रॉपर वे में व्यवस्था है। जेम पोर्टल से इसका टेंडर हुआ है, लखनऊ से लोग आए हुए हैं खाना बनाने के लिए। आप फीडबैक भी ले सकते हैं भोजन संबंधी, अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो। हमको जहाँ तक अब तक 4 बैच में तो शिकायत नहीं आई कहीं से, लेकिन अगर किसी की शिकायत होगी भी तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाता है श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा। सभी बैच से उनके द्वारा यह बात जाना जाता है कि कहीं किसी तरह की व्यवस्था में कहीं दुर्व्यवस्था अगर आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो वे लोग सीधा उनसे संपर्क करते हैं, वो तत्काल उसका निराकरण करते हैं। चूँकि वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं तो ऑलरेडी वो खुद ही अनुशासन प्रिय हैं और चाहते हैं कि मेरा कार्य जो है अनुशासित ढंग से किया जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे कक्ष संख्या 1 था। शिक्षा मित्र लोग हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाने के बाद से उनके अंदर क्या बदलाव आएगा इस बारे में जो है हम थोड़ा इनसे जानेंगे खंड शिक्षा अधिकारी से। तो यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर शिक्षा अधिकारी के जो लोग हैं इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है इनसे हम जानेंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इससे जो है बच्चों के अंदर कितना विकास होगा और उनके शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। जी हाँ सर, नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना नाम बताएं सर। जी नमस्कार, मैं शंभू सिंह ARP फाजिल नगर, और हमारे बगल में बैठे हैं श्री रवि राय जी, ये भी ARP फाजिल नगर हैं। चूँकि श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय 3 बजे तक फील्ड में रहते हैं, तो 3 बजे के बाद ही कार्यालय में आएंगे, तो उनकी बात तो आप बाद में जान पाएंगे। और इसके अलावा आप जो जानना चाह रहे हो हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि अभी सुनने में आया कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उस पर जो है ये निपुण भारत मिशन चल रहा है, तो इसके तहत जो है प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। विकासखंड फाजिल नगर में कुल 624 अध्यापक प्राथमिक लेवल पे कार्यरत हैं, जिनको इस समय वर्तमान में निपुण भारत के अंतर्गत चौथे बैच का द्वितीय फेरा, यानी एक बैच में कुल 100 अध्यापक 2 अलग अलग कक्षाओं में यानी 50-50 के बैच करके चलाए जा रहे हैं, जिसमें चौथा बैच हमारा चल रहा है, जिसमें आज द्वितीय दिवस है। ये 5 जुलाई 2021 को, चूँकि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है इसको पूरे देश में एक तरह से लागू करने के लिए 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, यानी जो हमारे उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री और इस समय के शिक्षा मंत्री कह लीजिए, इनके द्वारा जिसकी घोषणा की गई कि हम पूरे देश में निपुण भारत के माध्यम से एक कार्यक्रम चला के सभी बच्चों को जो लर्निंग गैप है, कक्षा 1 से 3 तक की जो दक्षताएं जो हमें हासिल करनी है उन्हें कैसे हम प्राप्त करें, इसके लिए एक अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है। अभी जैसे ये निपुण भारत मिशन मतलब किस शिक्षा के अंतर्गत आएगा? किस शिक्षा के नई शिक्षा नीति, हमने शुरू में ही कहा कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति हमारी है इसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए जो है 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत निपुण भारत का अर्थ ही है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हासिल करने का राष्ट्रीय पहल, यानी कि यह एक राष्ट्रीय पहल है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे देश के सभी प्रांतों में इसे संचालित किया जा रहा है।
पूरे देश में जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर राय जी हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे सर 2 शब्द आप भी बताएं हमारे दर्शकों को। जब से राष्ट्रीय स्तर पे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पूरे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे घोषित किया गया, उस समय से जो टारगेट इसको निर्धारित किया गया था कि 26-27 तक हम निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए एक निपुण लक्ष्य निर्धारित है। निपुण भारत मिशन को प्राप्त करने के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक क्लास जो बाल वाटिका से शुरू होती है और बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए एक निपुण लक्ष्य निर्धारित है। जो पहले मिशन प्रेरणा एक संचालित होती थी, मिशन प्रेरणा में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए प्रेरणा लक्ष्य होते थे। ऐसे ही अब ये हमारी बाल वाटिका से कक्षा 3 तक की जो योजना है, इसमें निपुण लक्ष्य तय हैं और ये निपुण लक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषित किया गया कि इसे हम 25-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे। और उसमें भी अभी हमारे जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और जो हमारे एडीवीसी महोदय हैं, उन लोगों के द्वारा ये निर्देशन दिया गया है कि जुलाई 2023 तक हम भरपूर प्रयास करेंगे कि निपुण लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। निपुण लक्ष्य को जिस दिन हम प्राप्त कर लेंगे, हमारा ये निपुण पहले ब्लॉक बनेगा, फिर निपुण जनपद बनेगा, उसके बाद निपुण प्रदेश की जो हमारी कल्पना है और निपुण भारत की जो कल्पना है वो हम साकार कर पाएंगे। और अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है ये शिक्षकों का प्रशिक्षण है। शिक्षक और शिक्षा मित्र सभी हैं जो प्राथमिक लेवल पे शिक्षण कार्य करते हैं। जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं वे सारे टीचर्स हैं। कुल फाजिल नगर में 624 ऐसे शिक्षक हैं, जिसमें 400 आज पूर्ण हो जाएंगे। आज नहीं, जब से ये बैच पूरा होगा 400 हमारे अध्यापकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी टोटल जो है 624 शिक्षकों का प्रशिक्षण यहाँ किया जाना है। चूँकि बेसिकली आप जान रहे हैं कि जो बेसिक में जो निपुण भारत का ये अभियान है, बेसिक के जो इस समय थोड़ा सा हालत जो कह लीजिए ख़राब है, तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे कर रही है, बेसिक को कैसे सुधारें ताकि हमारे विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़े, बच्चों का अधिगम स्तर बढ़े। इसीलिए इस पर ज़्यादा जो है माननीय डीजी सर का आए दिन जो पत्र आता है, उसी क्रम में हम लोग तन मन धन से सारे टीचर्स जो है तन मन धन से लगे हुए हैं कि कैसे जो है भारत सरकार की ये जो योजना है निपुण भारत, जिसका लक्ष्य जैसे अभी राय साहब ने बताया कि 26-27 रखा गया है कि 26-27 तक जो है हम जो है निपुण भारत बना लेंगे, तो उसमें हम किस तरह से कार्य करें, सभी अध्यापकों को कैसे उत्प्रेरित करें। हमने आपको दिखाया कि ये प्रतिवेदन आपको बता रहे होंगे कि हमारे अध्यापक किस तरह से कितने प्रेरित होकर प्रशिक्षण को ले रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो मिशन है ये 2026-27 तक मिशन रखा गया है पूरा करने के लिए। 22 सप्ताह के कार्यक्रम के माध्यम से आप भाषा और गणित यानी कि हिंदी और गणित के प्रत्येक दिन 3 पीरियड उसमें दिया गया है। भाषा के लिए भी 3 पीरियड और गणित के लिए भी 3 पीरियड कि आप उस पर शिक्षण कार्य करें और समय के अंतर्गत जो समय आपको निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत अपने विद्यालय, ब्लॉक, जिला और प्रदेश को निपुण बनाएं ताकि जो बच्चे हैं सभी जो है निपुणता लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और यह अपना देश जो है निपुण देश हो सके। यानी सभी बच्चों को लर्निंग गैप जो है इसको हम दूर कर सकें और सभी को संख्यात्मक ज्ञान और बुनियादी साक्षरता उन्हें हासिल कर सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कोविड के कारण बच्चों के प्रति जो है बच्चों में जो लर्निंग गैप हुआ, उसी लर्निंग गैप को फुलफिल करने के लिए शिक्षक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन बच्चों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसे उनको भी शिक्षा दी जाएगी ताकि उनका विकास हो सके। बच्चों का एक बेस होता है और बच्चों का बेस मजबूत होगा तो यहाँ से जो बुनियादी ढांचा मजबूत होगी तो यहाँ से हमारे देश की शिक्षा में एक नई प्रणाली विकसित होगी और इस पर जो है हमारा देश विकास करेगा, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र विकास करेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कक्षाएं संचालित हो रही, 2 कक्षाओं में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। ये कक्ष संख्या 1 था जो हम आपको पहले दिखाए थे, ये कक्ष संख्या हमारे पीछे ही ये दूसरा कक्ष संख्या था जहाँ पर तमाम महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत होते हुए भी आज यहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों को जो इस क्षेत्र के 6 से 24 शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि इस देश भर में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि ये निपुण भारत मिशन अपने मिशन में जो है कामयाब होगा और 2026-27 तक अपने मिशन को ये हासिल कर पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो प्रयास है ये पसंद आया होगा। देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज़। कैमरामैन विपिन के साथ अर्जुन गुप्ता।